तो दोस्तों, बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी कश्मकश, बड़ी मेहनत, बड़ा जोर लगाया आप लोगों ने और किसी तरीके से जेडबली मेंस 2024 जनवरी का सेशन अभी निकल चुका है। लेकिन ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। ये आप बोल सकते हो वार्म अप मैच था। बहुत सारे लोगों को टेस्ट मिला रियल एग्जाम का। आप में से बहुत सारे लोगों को अब चीजें समझ में आने लगी भी होंगी और ये रियलाइज भी हुआ होगा कि भैया जो बोल रहे थे बहुत सारी बातें बिल्कुल सटीक थी, सही थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने मॉक में कम स्कोर कर रहे होंगे लेकिन ज्यादा कर लिया होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने गलती ये की होगी कि घबराहट, इतनी घबराहट मचा दी और जब घर जाके पेपर देखा तो लगा कि अरे यार, ये क्वेश्चन तो मैं करके आ जाता। सिर्फ घबराता नहीं तो भी काम चल जाता। बट एनीवे, अभी मैं आपको इतना बोलूंगा, गेम अभी आप हारे नहीं हो। आपने जितनी भी मेहनत की है वो प्लस पॉइंट है और अभी एक्स्ट्रा मेहनत करती जानी है। और सबसे बड़ा पॉइंट, मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा था कि बोर्ड आपका एक नंबर जाए, 75% कम से कम सबका आए और सिर्फ ऐसा ना हो कि अगले कुछ दिनों के लिए सिर्फ बोर्ड ही बोर्ड आप करते रहो और मेंस वापस से 0 हो जाए, नल बटा सन्नाटा। ऐसा नहीं होगा। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। मेरा नाम है आदित्य आर्य और मैंने जेडबली मेंस एडवांस दोनों क्लियर किया हुआ है। आप लोग भी कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम ओवर हियर। मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले चैनल को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो भाई, इससे क्या होता है ना, देखो रीच होती है उन लोगों तक जिनकी मेरी जरूरत है। और सेकेंड थिंग इज कि आई एम नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग। मतलब सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप मुझसे कनेक्टेड हो। मैं अपने पूरे दिन भर में क्लासेस लेने के अलावा आप लोगों से बात करता रहता हूँ। मेरा पूरा दिन इसी तरह से निकल जाता है और नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू। तो बड़ी बड़ी कोचिंग के नोट्स ट्रांसफर करने का वक्त है। तो दोस्त, थोड़ा वक्त मेरे लिए भी निकाल के लोगों को मेरे बारे में जरूर बताइएगा ताकि उन लोगों तक मैं पहुंचूं। चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या किया जाए। इस तैयारी को बोर्ड प्लस मेंस की, मैं अभी एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई। एडवांस की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अगर आपके 160 170 मार्क्स नहीं आए हैं तो लेट्स कीप इट असाइड। एडवांस की बात हम करेंगे, बट मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे आप एडवांस के लिए भी थोड़े बहुत तैयार हो जाओगे, मेंस के लिए एक नंबर तैयार हो जाओगे और बोर्ड तो है ही अपना मेन मोटिव। आप थोड़ा समझते हैं, पीसीएम ये आपके मेन सब्जेक्ट है। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और होंगे। छठा सब्जेक्ट भी होगा तो वो तो स्कूल ही उसके मार्क्स भेजता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एजुकेशन की बात करूं जैसे मैं, तो देखिए अभी रफली आपके एग्जाम कब से शुरू हो रहे हैं। जो सीबीएसई वाले हैं, अगर आप किसी और बोर्ड से हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अभी रफली हमारे पास कुछ 20 दिन है इस समय, राइट। कुछ 21 फरवरी से या 15 फरवरी के आसपास आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो चुका होगा। मैं एक रफ एस्टिमेशन लेके चल रहा हूं कि 1 फरवरी से 20 फरवरी, कुछ 20 दिन है आपके पास। पीसीएम में कुछ देखा जाए तो 40-45 चैप्टर है हमारे पास, यानी कि हर दिन 2-2 चैप्टर भी करोगे तो काम बन जाएगा। बट इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके पास 2 सब्जेक्ट्स और भी हैं, उनको भी साथ साथ डील करना है। लेकिन कैसे डील करें इस सबको, देखिए भाई, सबसे पहला पॉइंट मैं अगर बात करूं तो चैप्टर्स आपको सबसे पहले इन दिनों के अंदर आपको वो चैप्टर्स पढ़ने हैं ऑब्वियसली जो बोर्ड में है। लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन का जो रहेगा आपका वो एडवांस और मेंस लेवल रहेगा। इस सिंपल फंडा को फॉलो कर लो कि टॉपिक पढ़ूंगा बोर्ड के, फॉर्मूला पढ़ूंगा बोर्ड के और उसके बेसिस पर क्वेश्चन लगाऊंगा मेंस और एडवांस के। लेकिन कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने एक चैप्टर पकड़ लिया, मैं लेट सपोज मैग्नेटिज्म की बात करता हूं, फिजिक्स की बात करूं, या केमिस्ट्री में आपने कोई चैप्टर पकड़ लिया, मैथ्स में आपने कोई चैप्टर पकड़ लिया, वेक्टर 3D। ये सब चैप्टर मैं 12th वाले बोल रहा हूं। अब आपको इस चैप्टर के ऊपर अपने एनसीईआरटी काफी है मेरे भाई। मत देखना वन शॉट, देखना चाहो तो देखो। जितने लोग वन शॉट देख के आप मुझे मैसेज कर रहे हैं भैया वन शॉट देख के टाइम बर्बाद कर दिया, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से फटाफट से इसको रीडिंग मारो। अगर मैथ्स और फिजिक्स है तो सिर्फ उसकी समरी चेक कर लो, काफी रहेगा। उसके बाद ये काम करने में आपको आधे घंटे से ऊपर का समय नहीं लगना चाहिए। मैं मेंस लेवल थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बोर्ड लेवल थ्योरी पढ़ो 15-30 मिनट का। इसके बाद प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली उन पर अटैक करो, आपको मालूम चल जाए किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन काफी हैं हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन काफी है।
अब ये 10 क्वेश्चन सिर्फ आपको सॉल्व नहीं करने, ये 10 क्वेश्चन आपको एक अच्छे से पेज पर लिखना है टाइमर लगाकर। एक अनुमान लगाया जाए तो आपके पास कुछ 40 सवाल होते हैं, वैसे कुछ 35 से 38 सवाल होते हैं, लेकिन मैं 40 रफली पकड़ चल रहा हूं। और 40 सवाल आपको करने होते हैं 3 घंटे में, यानी कि हर घंटे में आपको करीबन 13 सवाल करने होते हैं। 1 घंटे में 13 सवाल का मतलब है कि 60 मिनट के अंदर 13 सवाल अप्रोक्सीमेटली, फिर भी लगाऊं तो कुछ 4 से 5 मिनट मिल जाती है। लेकिन आपको ये 10 क्वेश्चन करने हैं 30 मिनट के अंदर, सिंपल सी बात ही है। 30 मिनट में आपने रिवीजन किया, 30 मिनट में 10 क्वेश्चन किए, 1 घंटे में टास्क खत्म हो गया। अब ये जो क्वेश्चन आपने किए ये लिख लिख कर करने थे, और लिखने के बाद जो भी जहां पर भी आपने तरीके से लिखा है एग्जैक्टली द सेम वे जैसी आप बोर्ड में लिखने वाले हो, और ये पेज दे दो अपने घर वालों को। और बस पूछें जब भी वक्त मिले दिन में कभी, तो बस इतना बता देना कि देख के अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, इतना कर लेना, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट आपको लगेंगे सिर्फ अपना आंसर चेक करने का। 2 चीजें मैटर करती हैं, एक देखने में अच्छा लगे और एक आंसर सही हो। मेरे दोस्त, अगर ये 2 बातें आपने फॉलो कर ली तो कोई नंबर नहीं काटेगा, फिर भूल जाना वो एज बी नो दैट और ये सारी बात, इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए चलो कर ही लेता हूं। जब भी हम अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे, हालांकि मैं शॉर्ट में बताऊंगा, किसी और वीडियो में अगर आपकी रिक्वेस्ट है तो मैं बिल्कुल बना दूंगा। जो डेटा दिया जाए उसको ऊपर गिवन डेट लिख दो, जो फॉर्मूला दिया जाए उसके आगे एज वी नो दैट लिख लो, बस। जो कुछ भी आप कर रहे हो उसको आप तरीके से नोट डाउन करो, ठीक है। फिर से बताता हूं, जो चीज दी हुई है गिवन लिखकर नीचे मेंशन कर दो, जो भी फॉर्मूला लिखते हैं उसके आगे एज वी नो दैट या फिर सिंस, ये वाली चीज। अब बात है कि आधे घंटे में रिवीजन किया, आधे घंटे में क्वेश्चन किए, हटाओ। अब यहां से शुरू होता है आपका दोबारा से मेंस लेवल। अब आपने क्या करना है कि अब अगले 3 घंटे के लिए, अब 4 घंटे का, देखो हमारे पास 1 घंटा खत्म हो गया, अब अगले 3 घंटे मैं एक सब्जेक्ट को, एक पर्टिकुलर चैप्टर को 4 घंटे दे रहा हूं। अब अगले 2 घंटे के लिए आपको 20 सवाल आप लग जाएंगे बड़े आराम से मेंस के। अब आपके दिमाग में वो खौफ थोड़ा कम हुआ होगा। 20 से 25 सवाल आप लगाने की कोशिश करो अगले 2 घंटे के अंदर। ये होगा आपका जो मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो छूट गए थे। देखो 45 सालों के सवाल हैं तो आप लगा सकते हो, और पीछे चले जाओ, अगर आपने 20 तक लगाए तो 15 से 16 तक, 15 से 18 तक के सवाल लगाओ, 15 से 20 तक के सवाल लगाओ। इन 2 घंटे में आप लगा लोगे मेंस के सवाल कुछ 15, 20, 25, जो भी आपकी कैपेसिटी है। इसके बाद 1 घंटा और बचता है आपकी प्रिपरेशन का एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और उस 1 घंटे के अंदर आप करोगे एडवांस लेवल क्वेश्चन। करीबन 5-6 सवाल आपसे लग जाएंगे, और आपको एडवांस का टेस्ट भी आ जाएगा, जो बहुत जरूरी है हर चैप्टर से। तो मेरे दोस्त, आपको हर चैप्टर के लिए तकरीबन 4 घंटे, बट फिर मैं आपको वही बात बोलूंगा कि क्या ये हर चैप्टर के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं है। जहां आपको लगे कि यार मुझे एफर्ट थोड़े ज्यादा देने हैं तो थोड़ा बैलेंस करके चलो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मुझे नहीं देने 4 घंटे, भाई मैंने मेंस लेवल भी कितना करना है, नहीं देना। लेकिन मान के चलो यार मुझे इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल लगता, तो मैं उसको 8 घंटे दूंगा। ऐसे मैनेज करना है। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप अपनी तैयारी की शुरुआत डिफिकल्ट चैप्टर से करिएगा। इससे क्या होगा कि आप पहले डिफिकल्ट चैप्टर्स पर फोकस करने लगोगे। 4-4 घंटे की शिफ्ट पकड़ो, आप देखोगे अगले 20 दिन में, अगर आप एक दिन में 3 शिफ्ट भी मारते हो ना, 4 घंटा, आधे घंटे का ब्रेक, फिर 4 घंटा, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 4 घंटा, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर आराम से मस्ती मारो। तो इस तरीके से आप बोर्ड और मेंस लेवल तैयारी भी कर लोगे, और एडवांस का टेस्ट भी आ जाएगा। और अगले 20 दिनों में 2-2, 3-3 चैप्टर अगर आप रोज भी करोगे। अच्छा, अब आपने पूछा नहीं, एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप पूछोगे ऐसे लाइव थोड़ी हो। 4 घंटे में एक चैप्टर, अगले 4 घंटे में एक चैप्टर, और बचे हुए 4 घंटे में आप अपना हिंदी या जो भी आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो निपटाओ। उसमें आपको जितने क्वेश्चन लगा सकते हो मॉक्स प्रीवियस ईयर, वो लगाइए आप। अगर चैप्टर पढ़ना है, वो याद करना है, तो आप वो लगाइए। ठीक है, आई बात समझ में? अब ऐसा नहीं होगा आपको हर दिन 4-4 घंटे देने पड़ेंगे, ना भाई। आपको हर दिन 4-4 घंटे देने पड़ेंगे। आपका काम है 10 दिन में इंग्लिश और हिंदी जो भी आपका सब्जेक्ट है, ये 10 दिन में खत्म हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। अगले 10 दिनों के बाद आपके पास शिफ्ट बढ़ जाएंगी। तो जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन की 2 शिफ्ट लगेंगी, कम से कम 2 शिफ्ट तो लगेंगी इंटीग्रेशन की। हो सकता है आपको वेक्टर 3D के लिए भी 2 शिफ्ट लग जाए, तो वहां आपको टाइम मैनेज करना है। तो दैट्स ऑल आई वुड से। करिए इस तरीके से तैयारी अगले 20 दिन तक। पहले इसको आप फॉलो कीजिए, और जैसे ही आपका बोर्ड शुरू हो जाए फिर सब हटाओ, बोर्ड पर ध्यान लगाओ उस समय।
ठीक है। अब मान के चलिए आपका पेपर है मैथ्स का, अब मैथ्स के लिए आपको मिल जाएंगे 4 से 5 दिन, ठीक है। एक रफ एस्टिमेशन बता रहा हूं, हर पेपर में आपको 3 से 5 दिन का गैप मिलेगा। अब 3 से 5 दिन क्या बोर्ड के क्वेश्चन लगाओगे मेरे भाई? नहीं। जो आपने टेक्निक लगाई है 4 घंटे में एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वही सेम टेक्निक रिपीट करनी है उस ड्यूरेशन में। हर चैप्टर के लिए आपको 10-10 क्वेश्चन लगाओ और जितना टाइम मिलेगा उसमें आप मेंस के क्वेश्चन लगाओ, एडवांस के क्वेश्चन लगाओ। एक रफ एस्टिमेशन मैंने आपको बता दिया कि 10 सवाल सीबीएसई के, 20 सवाल आप मेंस के लगाओ और 5 सवाल आप लगा लो एडवांस के। ये रिपीटेशन करते रहना है और आपका काम बन जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। फिर भी कोई पॉइंट मेरे से छूट गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर। दैट्स ऑल। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।